गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी लोकेशंस पर नया व्लॉग है ये माता हिडिंबा देवी टेम्पल, और ये है मनाली में। मैं यहाँ पर वैसे पहले आ चुका हूँ, 2-2.5 साल पहले आया था, बट एट दैट टाइम मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी ये चीज़ें उस टाइम। अभी मैं दोबारा आया हूँ। और आज मैंने इस बार हम आया हूँ, तो इस बार थोड़ा मैंने डिफरेंट रास्ता लिया है। हिडिंबा देवी टेम्पल पहुंच गए हम। मैं हिडिंबा देवी टेम्पल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये ऊपर जाने के लिए जो है, यहाँ से हमने ऊपर जाना है। और अभी हम आगे हिडिंबा देवी टेम्पल जाएंगे। उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द हिडिंबा टेम्पल, कैसे बना और किस शैली में बना है, अबाउट हिडिंबा देवी, और सारी अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी हम चल रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। फर्दर मनाली में आपका ये। मिलते हैं रास्ते में। अभी हम चल पड़े हैं ऊपर माता हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। थोड़ा सा ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ बाकी आपको। दोस्तों, हिडिंबा देवी टेम्पल को लोकली लोग यहाँ पे जानते हैं धुंगरी टेम्पल के नाम से, और ये आपका मनाली में आपका आता है और एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है अब यहाँ पर। और इसको बेसिकली 1553 में बनाया गया था महाराजा बहादुर सिंह के तरफ से, जो यहाँ पर उस टाइम रूल करते थे। इसके अलावा दोस्तों, ये आपका चारों तरफ से कवर रहता है देवदार के काफ़ी ऊंचे लंबे पेड़ों से, जो कि इसे एक प्राकृतिक व्यू भी प्रोवाइड करवाते हैं, और नेचर वाइज काफ़ी अच्छा लगता है आपका ये लोकेशन। ये पांडवकालीन है। अभी इसके बारे में फर्दर डिटेल्स और हम जानने की कोशिश करेंगे, और फर्दर विल ट्राई कि आपको पंडित जी से भी मिला सकें और फर्दर और जानकारी हम दे सकें। तो फिलहाल मैं आपको साउथ की सराउंडिंग्स और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने माता के। दोस्तों, महाभारत काल में यहाँ पे हिडिंबा देवी रहती थी अपने भाई हिडिंब के साथ, और वो उनका जन्म एक राक्षसा फैमिली में हुआ था। और हिडिंबा ने ऐसी कसम ली थी कि वो उन्हीं से शादी करेंगे जो उनके भाई हिडिंब को एक फ़ाइट में हराएंगे और उनके भाई से ज़्यादा ब्रेव और फियरलेस होगा। पांडवों के एक्साइल टाइम के दौरान जब वो यहाँ पे रुके थे, तो भीम जो थे, जो 5 पांडवों में से भीम थे, उन्होंने हिडिंब को मारा था। और उसके बाद उनकी हिडिंबा से शादी हुई थी, जिसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम पड़ा घटोत्कच। और घटोत्कच का पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। और अगर आप महाभारत आपने ऑलरेडी देखी हुई है, तो आप इस घटोत्कच की घटना से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। बाकी इस मंदिर से उनका यही आपका बेसिकली एक रिलेशन रहता है, क्योंकि माता उनकी हिडिंबा थी और उनके पुत्र जो थे वो घटोत्कच थे, जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी पांडवों की एट द टाइम जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। बाकी मंदिर की जो आप दीवारें देख रहे हैं, इनमें काफ़ी अच्छी कार्विंग की गई है, डिज़ाइन बनाए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हिडिंबा देवी को एक देवी के तौर पर ही पूजा जाता है। जैसे आपको पता है, नवरात्रि में सारे हिंदू अक्रॉस नेशन गॉडेस दुर्गा को पूजते हैं। हाउएवर मनाली के अंदर हिडिंबा देवी को देवी के रूप में पूजा जाता है, और मंदिरों के बाहर नवरात्रि सीज़न के दौरान स्पेशली काफ़ी लंबी लाइनें देखी जाती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर एक देवी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, जब भीम और उनके भाई यहाँ से रिटर्न वापस जा रहे थे एग्ज़ाइल ख़त्म करके अपना, हिडिंबी जो थी उन्होंने कंपनी नहीं किया था उनको, बल्कि वो यहीं पे ही रुकी थी। और बाद में उन्होंने काफ़ी तपस्या करी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली मेडिटेशन प्रेयर का था। उसके फलस्वरूप उन्हें यहाँ पर एक गॉडेस, एक देवी का दर्जा यहाँ मिला, और उसके बाद से आज तक लोग यहाँ पर उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे सिनेमैटिक शॉट्स सारे मंदिर के। अभी हम फ़िलहाल मंदिर में एंट्री कर रहे हैं।
तो आपको भी अपने साथ दर्शन कराते हैं माता के। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वुड का जो आपके डोर्स हैं और जो यहाँ की वॉल्स हैं उनके बीच में कार्विंग्स की गई है। तो इन कार्विंग्स के अंदर बेसिकली आपको एनिमल्स, डिज़ाइन, डांसर्स और लॉर्ड कृष्णा जो थे उनकी लाइफ से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफ़ी पिक्चर मिलेंगे। इसके अलावा नवग्रह के आपके जो पिक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। बाकी यहाँ पर बताना चाहूँगा, मंदिर के 3 फ्लोर का जो निर्माण हुआ है वो आपका ये जो देवदार के पेड़ हैं इनकी लकड़ियों के से किया गया है। बाकी जो आपका सबसे ऊपर मेन जो 4th आपका फ्लोर है, सो कोन शेप में जो बेसिकली वो आपका एक ब्रास कोन शेप्ड का रूफ है जिसको सबसे मंदिर के ऊपर के टॉप पे लगाया गया है। बाकी बताना चाहूँगा, मंदिर के अंदर आपकी एक 3 इंच की टॉल ब्रास इमेज रिप्रेजेंट करती है माँ हिडिंबा देवी को, या आप इसे धुंगरी टेंपल के नाम से भी जानते हैं अगर आप मनाली लोकेशन से हैं दोस्तों। बाकी अब आप ये देख सकते हैं हिडिंबा देवी टेंपल जो है वो बाहर से आपका मंदिर का आपका लोकेशन रूफ आपको कैसे दिखाई देता है। सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है आपको कवर कराने की, दिखाने की, और आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। और जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है अबाउट मंदिर, अबाउट हिस्ट्री जो देवी के टेम्पल के बारे में है। सो आगे एंजॉय करें सिनेमैटिक वीडियोस, और इसके बाद आपको घटोत्कच टेंपल के बारे में भी मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे ही आपका हिडिंबा देवी टेंपल का विज़िट हमारा कवर हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो बाकी मंदिर के बाहर ये यहाँ पर लोक संगीत के ऊपर ट्यून बजा रहे थे, तो आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के, थोड़ा देर हमने बैठ के इन्हें सुना भी। सो आप भी इंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, आपने अभी हिडिंबा माता के दर्शन कर लिए होंगे। सो अंदर से तो नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर से रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड, तो नहीं जा सकते हैं। बट अभी उसके बाद आपको मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वीडियो डाले, सो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अभी हम जा रहे हैं घटोत्कच पेड़ के पास, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। पिछली बार मैंने खुद नहीं देखा था, बट अभी मेरे पास टाइम है तो मैं जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊँगा, तो बने रहिए। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पर घटोत्कच पेड़ के पास। ये आपकी जो लोकेशन है हिडिंबा देवी टेंपल से 70 से 80 मीटर की दूरी पर है। हिडिंबा देवी टेंपल से आप एग्ज़िट करेंगे डूंगरी वन विहार की तरफ से, तो वहीं से आपका सीधा रास्ता आता है घटोत्कच पेड़ के लिए। और ये मंदिर
है यहाँ पर घटोत्कच पेड़ को जो समर्पित है। सो इसका जो ओरिजिनल टेम्पल था वो फ़िलहाल क्षतिग्रस्त हो गया था, जो यहाँ पर आपका बोर्ड लगा हुआ है उस पर मेंशन है। बाकी इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, दोबारा से बनाया गया है पूरे इसको लोकेशन को, कुछ सिर्फ इस हिस्से को छोड़ के बाकी पूरा आपका यहाँ पर जो चीज़ें को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। बाकी ये पेड़ के ऊपर जो आप सीन देख रहे हैं, त्रिशूल यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इनको बनाया नहीं गया है किसी भी चीज़ की मदद से, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल सींग लगे होते हैं। और सेम ऐसे ही आपके जो स्कल्पचर थे आपके हिडिंबा देवी टेम्पल में भी थे, सो वो भी बिल्कुल ओरिजिनल ही थे, उनको भी कार्व नहीं किया गया था, उन्हें किसी चीज़ से बनाया नहीं गया था, बिल्कुल ओरिजिनल उनको यहाँ पे रखा गया था, चढ़ाया गया था। और ये आज भी पुराने समय से आज भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, एज इट इज़ हैं। इनको देख के आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे अभी पुजारी जी हमें मिले नहीं, तो फर्दर हम और एडिशनल जानकारी नहीं ले पाए। ये था ब्लॉग घटोत्कच के बारे में और हिडिंबा देवी टेम्पल के बारे में, दोनों ही मैंने साथ साथ में आपको यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ दिए हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा ब्लॉग, और इसमें जो जानकारी दी है वो भी। और ये जो आपने सींग देखे पेड़ पे लटके हुए लगे हुए, तो बेसिकली ये ओरिजिनल हैं, इनको बनाया नहीं गया, तो ये जानवरों के ही हैं एग्जैक्टली, और काफ़ी सालों से ऐसे ही हैं। और ये है घटोत्कच पेड़ जो मेरे पीछे मैंने अभी आपको दिखाया, और इससे पहले हिडिंबा माता टेम्पल से बिल्कुल सामने ही है ये, वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल 1 से 2 मिनट का। तो आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। बाकी अब हम आपको ले चलेंगे इस सीरीज़ के अगले ब्लॉग में। और सो अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा फीडबैक में, और अगर कोई कंसर्न हो तो भी बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर, यू हैव अ गुड डे।